जी दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए क्या क्या आपके इश्यूज हैं, क्या क्या आपके सवाल हैं, आप रख सकते हैं। देखिए हमारे मेरा साथ में मिस्टर शकील जी जुड़े हुए हैं, मिस्टर अतुल मेरा काल कोई पांडे जी जुड़े हुए हैं। मेरा कोई इशू नहीं है। एक्चुअली होता ये है कि जो फर्जी लोन ऐप होते हैं ना, उनमें पब्लिक क्या करती है कि अपना पर्सनल मोबाइल यूज करती है, और पर्सनल मोबाइल में उनकी पर्सनल फोटो, पर्सनल वीडियो, या उनकी हस्बैंड वाइफ की फोटोज या फैमिली मेंबर की जो फोटो होती है ना, वो लोग उनका मिसयूज करते हैं। मैं ये जो फेक लोन ऐप है, मैं उनका सारा खेल जानता हूँ अच्छे से। आप फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, 600 700 नंबर ऐड कीजिए फोन में, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल में अपना थोड़ा बहुत डाटा डालिए, वीडियो फोटो जो भी व्हाट्सएप वो डालिए, और एक जीमेल फेक रखिए। जीमेल में आपको कोई भी पर्सनल डाटा ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ये होता है कि आप लोन लीजिए और कंपनी आपको लोन भी देगी। कंपनी आप जब आप रीपेमेंट नहीं करते ना, जो सिबिल में इम्पैक्ट नहीं करती है, जब उनको ये बात बोले कि भैया मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट फेक है, फिर उनका देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। क्योंकि मैंने बहुत जगह ये देखा है कि जिनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट ओरिजिनल होती है, उन्हीं को ही ये लोग दबा पाते हैं, और जिनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट फेक होती है ना, और जिनका पर्सनल डाटा नहीं होता ना फोन में, उनका ये कुछ नहीं कर सकते। ना तो कोई रिकवरी एजेंट घर पे आता है, और ना ही ये उनका कोई कुछ उखाड़ सकते हैं कि भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, तो कुछ नहीं होता है। अच्छा दीपक जी, मेरा आपसे कुछ सवाल है। आपने ऐसा करके लोन लिया है? मैंने लोन लिया है या नहीं नहीं लिया वो बात की बात है, लेकिन एक्चुअल चीज यही है। जो आपका जो डाटा लीक होता है ना, वो लोन ऐप फोन में, अपने पर्सनल फोन में इंस्टॉल करने से ही आपका जो डाटा लीक होता है। आप अलग फोन रखिए, उसमें 600 कॉन्टेक्ट, 500 नंबर सेव कीजिए, उसके बाद में लोन लीजिए, ठीक है। अच्छा, और और एक मिनट, हेलो। अभी आप बोल रहे 600 700 कॉन्टैक्ट फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन लेना है। 600 700 में से अगर 50 कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर रियल रहते हैं और उनके व्हाट्सएप के डीपी का मिसयूज होता है, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए ऐसे तो इंटरनेट पे ना, ऐसे तो इंटरनेट पर और नेट पर अगर जो जो कुछ भी देखे ना, यूं तो किसी का भी मिसयूज कर सकते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट की बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट बैन क्यों नहीं करती इनको। कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, या कोई पार्टी इन्वॉल्व होगी। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, अगर पता लगाना होता ना, तो यही पता लगा ले, ये पैसा सारा चाइना से आ रहा है, और इंडिया के लोग खुद ही मिले हुए हैं। करने वाले कोई दूसरे थोड़ी है, करने वाले तो अपन के लोग ही है ना, जो सुसाइड हो रहे हैं। सुसाइड किसकी हो जी रही है, जी। इंडिया वाले की हो रहे हैं। और किन की वजह से हो अच्छा रहे हैं, दीपक इंडिया जी, वाले की वजह दीपक जी एक मिनट, अतुल जी, से। दीपक जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, आखिर लोन ले ही क्यों इनसे? क्या जरूरत पड़ी है यार? अपने काम धंधे पे ध्यान दें और निकले इस ट्रैप से। मेरा देखिए सवाल मैं आपसे तो है। एक ही चीज पूछ रहा हूँ। ये खेल तब बंद होगा जब पब्लिक को पता चलेगा कि फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, ठीक है, फेक नंबर की कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, इनसे लोन लो, और ये आपके सिबिल में इम्पैक्ट नहीं करे, उनसे लोन लो, उनको वापस रीपेमेंट ही मत करो। जब तक पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी ना, तब तक ये फेक लोन है बंद नहीं होंगे। ये लोन देते हैं, फंसता कैसा इंसान, इनका पेमेंट करने के बाद में भी ये इनके पेमेंट की डिमांड करते हैं कि आपकी किस्त आई नहीं है। आया समझ में? ये अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा मंगाते हैं। जिस एप्लीकेशन से लोन भेजते हैं उसमें पैसा नहीं मंगाते रीपेमेंट के टाइम, ये अपने पर्सनल अकाउंट में फोन पे या गूगल पे पैसा मंगाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और पब्लिक करती अच्छा भी है। आप फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए, लोन का पैसा वापस रीपेमेंट मत कीजिए। मैं तो बोलता हूँ, अगर पब्लिक अगर ऐसा करना शुरू कर देना, 10 दिन, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन, फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई, लोन लिया, वापस एप्लीकेशन को हटा दिया, और वो जो अपना जो नंबर है, उसको, उस पर इनकमिंग जो कॉल होती है ना, इनकमिंग कॉल, वो एक बार बंद कर दीजिए महीने भर के लिए। इनकी अगर जो दुकान है वो बंद नहीं हो जाए ना, तो मैं यहीं पे बैठा हूँ। 10 दिन कीजिए। जब जब किसी पार्टी का पैसा फंसता है ना, वो बिजनेस में पैसा नहीं डालती है, इनका ये धंधा है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, 5,000 का लोन लिया ना, उनसे 50-50 हजार रुपए वापस इन्होंने ऐंठ लिए। क्यों? फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं थी, उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट ओरिजिनल थी। डर के मारे, इज्जत के मारे वो पैसे देते हैं। 5,000 को बोलते हैं भैया आपका पेमेंट आया ही नहीं है, कस्टमर सोचता है यार चला गया, मैंने किसी दूसरे को पेमेंट कर दिया होगा। फिर वो 5,000 और ले लेते हैं। फिर बोलते हैं अब 10,000 और करो, नहीं तो आपकी फोटो आपके रिश्तेदारों में भेजेंगे। ये तो वो हो गया, हनी ट्रैप वाला मामला हो गया है। जो फेसबुक पे जो आता है ना, वीडियो कॉल करके वो गंदा वीडियो बता के उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ये सेम वो का वो इशू है। इसमें सारे के सारे जो है वो लोन एजेंट हैं, करने वाले सारे का सारे लोन एजेंट है, बाकी किसी को कोई कुछ पता नहीं है। करने वाले सारे अच्छा लोन एजेंट है। सर, अपना आप जवाब दीजिए इसके ऊपर। ठीक है दीपक जी, थैंक यू आपने। जी दीपक जी, आपका शुक्रिया, आपने अपनी प्रतिक्रिया रखी। लेकिन दीपक जी, एक मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की कीमत सिर्फ इतनी समझी है कि 2-3 हजार के लिए चाइनीज दलालों को आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दे दें? क्या उसकी कीमत अपने डॉक्यूमेंटेशन की, आइडेंटिफिकेशन की वही है?
देखिए मैं आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो क्यों रहा है, मैं सबसे पहले पहले तो ये चीज पूछ रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है? आपके सिविल पे तो कोई इम्पेक्ट करने वाला है नहीं। नहीं जब वो तो पब्लिक पे ठीक है, नहीं हमने है वो बात, आपके सिविल पे इम्पैक्ट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा। मेरा सवाल जैसे कि आप कह रहे हैं ना, लगा दो फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट लगे, अरे भाई आप आईडी तो उन्हें ओरिजिनल दे रहे हो ना, तो आपकी आईडी की कीमत बस वही है क्या? मैं जो पूछ जो दो तीन मैं हजार बोल ही? रहा हूँ मैं जो बोल रहा हूँ वो तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आईडी तो देखिए भैया, आप गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारी आईडी आपको ऐसा ही मिल जाएगी, है ना? आईडी की तो रहने ही दीजिए, डाटा तो लीक ऐसा ही होता है। नहीं डाटा तो देखिए, आप अपना व्यक्तिगत अपना मत रख सकते हैं, लेकिन आप किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति इस तरह से लोन ले, क्योंकि हम तो हमारा किसी उद्देश्य है को इस सब चीजों से आजाद कराना सर। राइट। और बाकी देखिए शेखर ये जी भी आ गए हैं हमारे साथ में। शेखर जी इस पे आजाद कुछ नहीं होने अपना वाला है। व्यक्तित्व अपनी बात रखें तो बेटर होगा। देखिए मैं तो ये बोल ही रहा हूँ, मैं तो एक ही चीज यही बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं ना कि हम आजाद करवाने वाले हैं, तो आप अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर लीजिए। ये जो फेक लोन ऐप वाला जो माजरा है नहीं ना, ये भाई देखो, आजाद। हम आपको बता दें, आजाद की बात ये सुनो, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, हम आपको अवेयर कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम कोई नहीं होते आजाद कराने वाले। हाँ तो एक इसमें क्या हो रहा है, ये जो आप जो फेक लोन बता रहे हो ना, ये इंडिया में नहीं चल रहा है। अभी हाँ ये तो नाइजीरिया ऑल ओवर नाम के कंट्री चल ही रहा है, तो बहुत बहुत देश में चल रहा है, तो ये तो आप एग्री हो नाइजीरिया आपकी में बात। अभी 5-7 सुसाइड केस आए, पब्लिक सड़कों पे आ गई और सीधे सीधे राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा कि भैया ये फेक लोन ऐप है, वो बंद कीजिए। तो उनको करना पड़ा। ठीक है, सबसे पहली बात, पब्लिक की हालत इतनी खराब है कि पब्लिक है ना किसी चीज का इशू मतलब उठा ही नहीं रही है। कोई प्रॉब्लम होती है ना मार्केट में, तो उसका कोई कुछ बोलने नहीं वाला वहां ही पे ना नहीं। सहयोग नहीं मिलता दीपक जी, सहयोग नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो पब्लिक सोचती है कि यही यही अकेला करे, हम बस तमाशा देखें, हम इसके पीछे चले, मतलब दूसरे के कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाली बात हो जाती है। बस यही जी, होता है। अब बाकी इसका दीपक जी आप आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं इसका तहे दिल से आपका आभार प्रकट करता हूँ। और बाकी आप पब्लिक को कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें तो बताएं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भैया अगर आप इनसे तो लोन ले ही मत। ठीक है, और उसके बाद में भी अगर आपको चुल मची रही है कि लोन लेने की, पैसे लेने की, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाए, उसके बाद में लोन लो, उसका रीपेमेंट नहीं करना है बिल्कुल भी। और कोई कुछ नहीं उखाड़ नहीं नहीं, सकता। मैं जी आपने अपनी बात रखी ठीक है, बट ये प्लेटफॉर्म इस तरह की किसी को गाइडलाइंस नहीं देता है। वो थैंक तो यू दीपक देखिए जी। पब्लिक में हेलो। जिसको जो लेना है वो तो लेगा, और जी जिसको नहीं लेना है शेखर ना जी वो। बोलिए। हाँ बोलिए शेखर सर बोलिए। ये दीपक जी जो बार बार कह रहे हैं, मैं सॉरी अभी अभी आया हूँ, मैंने पूरी स्ट्रीम नहीं सुनी कि क्या चल रहा था। तो यहाँ पर ये मतलब हाँ क्या हाँ बता रहे कि फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट इन बनाकर आप लोन ले लो, ऐसा क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ ये शेखर भाई बता इनका रहे यही हैं कि कहना होता फेक है। कॉन्टेक्ट लिस्ट बना के आप लोन ले लो और रिपेमेंट भी नहीं करना है आपको, ये ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, तो ये कहाँ तक सही लग रहा है दीपक जी आपको? हेलो। जहां तक लोगों की जिंदगियां बच रही है ना, जब खत्म हो रही है ना, उससे अच्छा के वापस इनका नहीं चुकाएंगे ना, पब्लिक लोन नहीं चुकाएगी ना, तो ये पैसा लगाना ही बंद कर देगी मार्केट में। बाकी तो ये चलता ही रहेगा, ये यूं ही चलता रहेगा। दीपक जी आप कहाँ दीपक जी आप कहाँ से हैं, मैं जान सकता हूँ? हेलो। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए आप। जी जी, आप कहाँ से हैं, मैं जान सकता हूँ? जी मैं राजस्थान से हूँ, जयपुर से। राजस्थान से, ओके। आपने क्या कभी किसी ऐप से लोन लिया है? नहीं, मैंने किसी ऐप से लोन नहीं लिया है। हाँ हाँ। ट्राई किया था लोन लेने के लिए, और फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट से ही लिया था। कुछ नहीं हुआ उसके बाद में। मैंने कहा देखते तो हैं, लोगों को परेशान करते हैं, हरेस करते हैं। 50-100 कॉन्टेक्ट जी बनाए, जी। उसके बाद में लोन लिया, ना तो कोई सिबिल पे इम्पेक्ट पड़ा, ना कोई बात। 7 दिन ओके, वाला और लोन। आपने ये कब लिया? दीपक जी कब लिया था आपने ये? अभी 1.5-2 महीने ही हुआ है। मैं डेढ़ किसी दो महीने हुआ? एप्लीकेशन को और काम आपने में लेना, 1.5-2 महीने ही हुआ है। यानी कि 1.5 से 2 महीने आपको हुए हैं, और 1.5 से 2 महीने के अनुभव के आधार पे आप सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर पब्लिक को ये कह रहे हैं कि फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर आप लोग लोन लो और कुछ नहीं होगा, राइट? मैं क्या मैं ये सही थोड़ी कह रहा समझाऊं? हूं आप लोन लो ही लो, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इतने ही फंसे हुए हो, अगर पब्लिक इकट्ठा हो जाए ना, मेरी प्रतिक्रिया ये नहीं कि मैं किसी को लोन लेने के लिए बोलूं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब तक पब्लिक एक नहीं होगी ना, तब तक ये लोन है जो हाँ। फर्जी लोन है बना, ये रुकने वाला नहीं है। पब्लिक अगर नहीं नहीं, पूरी देखिए पब्लिक, एक मिनट, एक दीपक जी एक मिनट। देखिए पब्लिक को एक करने के लिए आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी सही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो आप ये कह रहे थे कि फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन ले लो, और इसके बाद आपने ये बताया कि आपको भी इस पूरे सिस्टम को समझते हुए सिर्फ 1 से 1.5 महीना हुआ है,
यानी कि 1 से 1.5 महीने में आप इतनी गहराई में चले गए कि आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाए और लोन ले, राइट? पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा है कि आप लोन लो ही लो, मैंने ये कहा है, इन्होंने कहा कि ये रुकेगा कैसे, इन्होंने ये कहा कि रुकेगा, तो मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैंने कहा देखिए ये ऐसे तो रुकने वाला है नहीं, कोई पैसा लगा रहा है लोन ऐप में, कोई पार्टी पैसा लगा रही है, अगर इंडियन पब्लिक हो, ठीक है, अगर ठान लेना कि पूरी पब्लिक, सारी पब्लिक, लोगों को क्या है कि जागरूकता नहीं है, लोग अपने पर्सनल फोन में ही यूज करते हैं ये सारे जो एप्लीकेशन होते हैं, जो नहीं करने चाहिए। मैंने एक तो ये मना ही किया है कि ये खुद के पर्सनल फोन में, पर्सनल जिसमें डाटा ना उसको तो ऐप को इंस्टॉल करना ही नहीं है। आप कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है क्या? नहीं, मैं कोई साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। प्रोफेशन क्या सर आपका? प्रोफेशन क्या आपका? मैं अभी एमए फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू कीजिए, पहले मैं सुन लूँ आपको, बताइए। इसमें क्या होता है कि देखिए, एक तो इतना कुछ होने के बाद में पब्लिक तक बात पहुंची, तो मतलब गवर्नमेंट तक भी बात पहुंची है, ठीक है, एक तो गवर्नमेंट है वापस उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है, प्ले स्टोर वाले भी इन पर कोई एक्शन नहीं ले रही। आज एक लोन ऐप बंद हुआ, कल एक लोन वापस चालू हुआ, ठीक है, तो मतलब पब्लिक का कोई नहीं सोच रहा है ना, जो पब्लिक जो लोन ले रही है ना, इनसे कोई नहीं सोच रहा है। बाकी आप जो लोग बोल रहे हो कि पब्लिक लोन नहीं लेगी, ये तो लोन लेगी, ये रुकेगी नहीं पब्लिक। अब इनमें क्या होता है कि पब्लिक में अगर अवेयरनेस आए कि पब्लिक जाग गई है, ठीक है, पूरी पब्लिक, सारी पब्लिक अगर ज्यादा नहीं 10 दिन के लिए फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट बना अगर लोन ले और वापस इनका रीपेमेंट नहीं होगा ना, तो ये लोग अपने आप ही लोन जो बांटने बंद कर देंगे और लोगों की जान अपने आप ही बच जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, आप ये जो बात बता रहे हैं, इनडायरेक्टली आप पब्लिक को और ट्रैप में फंसाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, एक एग्जांपल दूंगा, आप कहेंगे तो ऐसे और भी एग्जांपल है मेरे पास। एक कंपनी थी जिसका नाम, सुन लीजिए दीपक जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप भी सुन लीजिए। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं। एक लोन ऐप थी जिसका नाम था क्रेडिमी, ठीक है, आज से 2 साल पहले इलीगल वर्क कर रही थी, लोगों ने फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के लोन लिया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने एनबीएफसी के साथ खुद को रजिस्टर्ड कर लिया, अब ये सिविल में भी शो कर रहे हैं और ये चाहे तो लोगों के ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। यानी आपके कहे मुताबिक अगर व्यक्ति आपकी बात माने तो आप किसी भी व्यक्ति की फाइनेंशियल डेथ करवाने की बात कर रहे हैं। मैंने ये कहा ही नहीं है कि आप एनबीएफसी कंपनी से लोन। दीपक जी सुन लीजिए, आपने बोला है कि आप फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाकर लोन लो, ठीक है, किससे? चाइनीज लोन ऐप से। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए आप। हाँ ऐसा ही ना, ठीक है। अब आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, एक लोन ऐप जो कल तक इलीगल काम कर रही थी, 2 नंबर से कर रही थी, आज उसने एनबीएफसी के साथ हाथ मिला लिया, आप बताइए क्या करेंगे आप? लेकिन आपके चक्कर में कोई दूसरा फंस जाएगा बेचारा। तो देखिए, जोश अच्छी चीज है लेकिन होश नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा हूँ, पहली बात तो आप अगर 1.5 साल के, सुनिए, हाँ, आप 1.5 महीने के अनुभव के आधार पे लोगों को ये कह रहे हैं कि आप फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए और लोन लीजिए। पहले कम से कम थोड़ा सा गहराई में उतरिए तो, सिस्टम को समझिए तो। और जबकि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि आपको साइबर सिक्योरिटी का कुछ भी पता हो। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब ये कौन आया? अनूप जी बोल रहे हैं क्या? बोलिए। हाँ, मैं ये दीपक जी से जानना चाहता हूँ कि दीपक जी, आप